नजीब साहब, त्योहारों में हिंसा और लगातार आज दिन भर तमाम तस्वीरें आई हैं। हावड़ा से भी आई, दिल्ली से भी आई, बड़ौदा से भी आई, और हमने वो सारी तस्वीरें शंभूजी नगर से भी आई। आपको लगता है कि इस हिंसा के पीछे राजनीतिक हाथ है? क्योंकि अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि राजनीति और धर्म का जो घालमेल है वो देश के लिए खतरनाक है। संकेत जी, सबसे पहली बात जो हो रहा है ये निंदनीय है और इससे परे कोई भी नहीं है। मैं आपकी बात से और सुप्रीम कोर्ट की बात से 100% सहमत हूं कि जब इलेक्शंस पास आते हैं तो इस किस्म की घटनाएं बढ़ जाती हैं। शायद राजनीतिक कारणों से लोग चुप्पी साध लेते हैं, शायद पोलराइजेशन से आज की तारीख में इलेक्शंस में फायदा होता है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन घटनाएं निंदनीय हैं। हिंदुस्तान आज से 75 साल पहले बहुत बड़ा प्राइस पे कर चुका है हिंदुस्तान की तकसीम में। हमको इससे लड़ना है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और अगर ये चलता रहा तो हम सबको एक बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये हमको आज समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमारे नौजवान जो बढ़ रहे हैं उनमें हमें एक ऐसी भावना पैदा करनी है कि हम सब एक ही मिट्टी के हैं। ये देखिए, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन्स में, कि ये एक समुद्र है हमारा देश, जिसमें सब धर्म बह रहे हैं और सबका मकसद एक है। लेकिन ये बात हम कब समझेंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है और इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि आज कोई रिलीजियस लीडर्स नहीं है मुल्क में। आज सब लीडर्स जो हैं वो केवल राजनीतिक लीडर्स बन के रह गए। तो ये नेताओं की अब जिम्मेदारी बनती है कि सद्भाव की बात करें, भाईचारे की बात करें, सांप्रदायिक मेलजोल की बात करें। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जू, पारसी, सबका मकसद एक है। हमारा मुल्क गौतम बुद्ध का मुल्क है, हमारा मुल्क गांधी का मुल्क है, हमारा मुल्क नानक और कबीर का मुल्क है, हमारा मुल्क बुल्ले शाह का मुल्क। ये हम क्यों भूल जाते हैं? हम ये भूलते हैं कि मियां मीर ने गोल्डन टेम्पल की नींव रखी थी। हम ये भूल जाते हैं कि बाबा फरीद के दोहे आज भी ग्रंथ साहब में हैं। ये हम कैसे भूल रहे हैं? और ये हमको जगाना पड़ेगा, हमको स्कूलों में बताना पड़ेगा और हमारे नेताओं को बार बार ये सबक देना पड़ेगा हिंदुस्तान में कि छोटे गेंस के लिए, एक इलेक्शन जीतने के लिए हमें हिंदुस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाना। नजीब साहब, दिक्कत सबसे बड़ी यही आती है कि निंदा भी धर्म देखकर होनी शुरू हो गई। अगर दिल्ली में एक समुदाय के ऊपर आरोप है कि इजाजत ना मिलने के बावजूद उन्होंने जुलूस निकाला, वहीं एक तस्वीर औरंगाबाद के संभाजी नगर से भी आई है, जहां एक और समुदाय पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस की गाड़ियां तोड़ फोड़ दी और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जो कि जिससे तनाव बना। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि सब धर्म के लोग और जो जो राजनीति कर रहे हैं वो कंडेम अगर करना है तो आप एक चश्मे से मत कीजिए, वरना तो साफ है ना राजनीतिक मकसद सिद्ध हो रहा है। कोई समुदाय इससे नहीं बचा हुआ है सके, हम सब जिम्मेदार हैं। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि हम में से, ये जो एक बार चंद्रशेखर साहब ने कही थी हमारे प्रधानमंत्री ने, कि इस हम्माम में सब दंगे हैं। तो हमको समझना होगा कि हिंदुस्तान क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारा इतिहास क्या है। और अगर हम इसको नहीं समझेंगे, हर एक समुदाय जिम्मेदार है संकेत, इसमें कोई नहीं बचा हुआ। तो इसलिए हम सबको, हमारे जो सीनियर लोग हैं, हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं और नॉट ओनली राजनीतिज्ञ, सबको ये बात सामने कहनी पड़ेगी कि देखिए, आज केवल कुछ लिबरल्स अखबारों में लिख देते हैं ये सद्भाव की बातें। हम सबको ये समझना होगा, ये सबक हम भूल नहीं सकते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नजीब जंग साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।